इस वीक की एक और क्लास है ना बस। इस वीक की। इस वीक की मतलब एक आज की और नाइट वाली क्लास है ना। हाँ बिल्कुल होगी। हाँ, बिल्कुल। नहीं उसके बाद फिर वही, फिर वीकेंड के बाद वो। हाँ बिल्कुल। मंडे को ना। ठीक है ठीक। हाँ। सैटरडे संडे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ कसम से। नहीं नहीं, तभी मैं बस मेक श्योर कर रहा था। हम्म। वही मेक श्योर कर रहा था, सैटरडे संडे तो मेरे भी लगे होते हैं थोड़े बहुत। हाँ हाँ। रेस्ट लाजमी है। हम्म, तो डॉक्टर जो है ना, अगर सारी दवाइयाँ एक साथ दे देना तो पेशेंट्स की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो डोज ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, करना है। दवाई तो हमने, मैं तो वीकेंड पे लेता हूँ ना, तभी। दवाई की बात हो रही है, दारू की बात नहीं हो रही। मैं समझ गया आपकी दवाई क्या है, ठीक है। डॉक्टर ही बोलता है, दवा दारू बोलते हैं ना, उसमें दारू भी तो आती है। अच्छा, अपने पास एक और है, ये कौन है? कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरे दो है, सही है, ठीक है। समवन वांट्स टू जॉइन। अवेश, चलो। अवेश भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई थिंक सो दैट डन, या। सो वी हैव टू स्टार्ट। वी विल सी आसिफ भाई विल जॉइन अस और नॉट। नो इशू, ठीक है। गोल्ड, gold is still see, yesterday we were talking about Aussie versus New Zealand, yeah, which we made, yeah, for learning purpose. See, still playing at the same level, yeah. हम्म। No confirmations. The confirmation, see, this is almost very good area. Previously we discussed that. अब आपको ये देखना है, सी बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, आपने एक चीज़ बनाया, ब्रेकेज हो गई, फिर उसके बाद आपको ट्रेड करना है या नहीं, ये दूसरी बात है। यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन, बिकॉज यू हैव आइडेंटिफाइड द लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ट्रेड भी करनी कंफर्मेशन के बाद, विथ इमोशन लेस, विदाउट एनी इमोशंस, ठीक है, कि बाई न्यूज़ ये आएगी, न्यूज़ वो होगा, दैट इज़ समथिंग एल्स। फंडामेंटल इज़ डिफरेंट, टेक्निकल इज़ डिफरेंट, ठीक है। अब सम टाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ये ब्रेकेज के पास है बिल्कुल, बट देर इज़ अ न्यूज़ आल्सो, सो एट दैट टाइम यू हैव टू बी कॉशियस, ठीक है, कि मेरे को यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्सल ऊपर की तरफ लग रही है, इज इट डेटा इज सपोर्टिंग और नॉट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कल रात उस्मान भाई भी ये बोल रहे थे, ही वॉज टॉकिंग द सेम, देखिए भाई न्यूज़ ये आने वाली है, वो आएगी, वो डिफरेंट चीज़ है। न्यूज़ टेक्निकली टोटली डिफरेंट है। सो फार मार्केट ने सपोर्ट किए यहाँ पे, स्टिल वी हैव अ 1 आवर, 1 आवर विल मोर कंफर्म दैट इज इट सपोर्टिंग और नॉट। आई मीन 4 आवर क्लोजिंग, या, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इमोशन लेस आपको जो है ना, जिस तरह डॉक्टर जो है ना वो ऑपरेशन करता है, वो इमोशन लेस होता है वो, ठीक है। तो आपको भी जब टेक्निकल एनालिसिस करनी है, इमोशन लेस करनी है आपको। वो दूसरी चीज़ है कि उसके बाद आप बाइंग या सेलिंग करते हैं, ठीक है। वो पोजीशंस, लॉट साइज कितनी होनी चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए, वो डिफरेंट है। तो सम टाइम आपने देखा होगा कि भाई न्यूज़ आई मेरे अगेंस्ट भी, फिर भी मैं जो है ना एक ठंडे तरीके से, काम तरीके से बैठा हुआ होता हूँ, जब तक लेवल ना टूटे। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लेते हैं, वन एग्जांपल इज गोल्ड। लुक एट डॉलर, डॉलर इज लाइक डंपिंग। लुक एट द डॉलर, डॉलर इज नीचे जा रही है बिल्कुल ही, ठीक है। और यूरो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, पाउंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें, इस सिचुएशन में गोल्ड को जो है ना, कम से कम 1980-90 होना चाहिए था। सर ये आजकल गोल्ड को क्या हो गया? ये ऊपर क्यों नहीं जा, मतलब डॉलर इतना नीचे आ हाँ, गया नॉर्मली। तो इसीलिए मेरा बताने का तो मकसद यही ये है कि, स्पोर्ट नहीं टूट रहा है क्यों? क्या हो गया? देखें, इसीलिए मेरा मेरा आपको बताने का मकसद ही यही था। सारी चीज़ें डॉलर और यूरो बताने का कि मकसद, जब तक टेक्निकल ब्रेकेज ना हो ना, आपको अपना माइंड चेंज नहीं करना है, ठीक है। एवरीथिंग, यूरो इज गोइंग अप, पाउंड इज गोइंग अप, डॉलर इंडेक्स इज कमिंग डाउन, बट गोल्ड इज नॉट गोइंग अप साइड। तो जब तक ब्रेकेज ना हो, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है कि क्या मतलब है, आपको बाइंग में नहीं आना है।
इस लेवल को, ब्रेकेज को तोड़ना है, टेक्निकली तोड़ना है इसको. इफ इट वांट्स टू गो अपसाइड इट हैज़ टू गो फ्रॉम दिस लेवल. या गली तो यही है ना, ठीक है. बट देर इज नो ब्रेकेज टिल नाउ दिस एरिया. ठीक है, माइट बी देर इज अ पॉसिबिलिटीज मार्केट शार्पली डिप नीचे मार दे, फिर वहाँ से उठा ले. ठीक है, तो सेलर को भी जितने भी बायर्स हैं, बायर्स को खा के, बायर को लिक्विडेट करके फिर ऊपर चली जाए, वो पॉसिबिलिटीज़ है. बट टेक्निकली यू हैव टू सी द लाइन. इफ इट इज़ नॉट ब्रोकन स्टे काम. ठीक है, तो ये है हमारा. इसलिए मैं बताना चाह रहा था इस पे कि बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आपको इमोशनलेस होना पड़ेगा इसमें. अगेन इस पे आते हैं. सी स्टिल इट्स सपोर्टिंग दैट एरिया because still it's a first day of this breakage, so the first day is always difficult because possibilities है कि ये ब्रेक करके वापस इसके अंदर आ जाए तो फेक आउट कहलाएगी ये. just like previously we did in another currency, this one I think so it was, yeah, this one, yes. ठीक है, अब वापस आ गई है, देखो the same thing. ठीक है, तो इन सिचुएशन में जो है ना आपको साइड रहना है, देखना है. यही चीज़ तो है इसमें. टेक्निकल एनालिस्ट और है क्या इसमें? मेन चीज़ तो यही है ना. अगर सब चीज़ें लाइनों पे डिपेंड करती हो, डायरेक्ट लाइन पे आप बाय करें, डायरेक्ट लाइन पे सेल करें, तो फिर वो तो हर कोई कर लेगा उसको. इट विल बी सो मच ईजी, राइट? एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं है, ठीक है, गुड है, नो नो क्वेश्चन. सर. सर ये जो यूरो जीबीपी में आपकी अभी आवाज़ इसको क्लियर हम नहीं आ क्या रही है बोलेंगे, अवेश ये भाई. वापस ऊपर जा अवेश रहा भाई सॉरी. है? अभी आ रही है आपको? हाँ आप ठीक है, अभी आवाज आ रही है? बेहतर है. हाँ. ये कहना चाह रहा था कि यूरो जीबीपी में अभी ये मार्केट फिर ऊपर जा रहा है. ठीक है. तो ये जहाँ पे आपने फेक ब्रेकआउट लिखा हुआ है, तो नॉर्मली अगर हमने बाय किया, क्योंकि लास्ट में आपकी वीडियो देख रहा था, ठीक है. तो आपने जो ये कैंडल बना हुआ है नीचे, जो ये हैमर बना हुआ ठीक है, छोटा हैमर, इसको आपने बोला था कि ये बाय बाय है यहाँ पे. सही ठीक है. है, आपने सवाल भी किया था. तो सही अभी है. ये मार्केट दोबारा से ऊपर भी जा रहा है. सही. तो अभी कौन सा फेक फेक ब्रेकआउट जो है, वहां तक हमने स्टॉप लॉस है हमारा नॉर्मली, ठीक है, मैं और आपको बताऊँ. मार्केट नीचे नीचे आएगी या अभी और ऊपर जाएगी, अभी ये इसमें पूछना है यहाँ अभी पे. इसमें ठीक है, थिंग्स आर नॉट क्लियर. ठीक है, वो कैसे भाई? फर्स्ट इसने ब्रेकआउट दी. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल. या आई हैव अर्लियर टोल्ड यू द लेंथ जी ऑफ ट्रेंड लाइन डिपेंड्स. या द लॉन्गर द लेंथ ऑफ ट्रेंड लाइन इज द, आई मीन द एक्यूरेसी विल बी हाई. ठीक है, स्मॉल में एक्यूरेसी लो होगी. फर्स्ट थिंग. Okay. Second thing, it has done a breakage yesterday, then again came down. When it came down inside the channel, we will consider this area as a fake breakout. ठीक है. जी Now again it came at this area. Again, जी बिल्कुल. again it's trying. ठीक है, तो फिर आपको फिर cautious रहना है इसमें. ये हुआ, इसको छोड़ दो, इसको डन, लीव इट. ठीक है, ये हुआ, इसको छोड़ दो, ये डन, ये फिनिश हो गया ये. अब इसको आपको कंसंट्रेट करनी है. ठीक है, उसके साथ ही आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. देखें, एक चीज़ को देखने के लिए आपको दो तीन चीज़ें देखनी पड़ती है. अब मैं ये एरिया, ठीक है, अगर आप सपोर्ट एरिया देख रहे हैं, जी ठीक है, और ये सही है. अब देखें कितनी खूबसूरत सपोर्ट बनी है इसमें. ये सपोर्ट लग रही है, ये लग हाँ रही जी. है, ये ठीक है, ऊपर चली गई. ठीक है, आपको सपोर्ट देखें, आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरी गुड सपोर्ट्स, वेरी गुड रेजिस्टेंस. अब उसके बाद एक और मैं सपोर्ट आपको दिखाता हूँ. अ पार्ट ऑफ ब्रेकेज. या जी अ पार्ट ऑफ ब्रेकेज. और ये नहीं, वो सूटेबल नहीं है. ये सूटेबल है. ठीक है, ये एरिया को ले लेता हूँ. ये भी गुड सपोर्ट है. सही है. जी दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया. सही है. अब इसको मैं लाइन पे करता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा. अब देखें, हाँ बिल्कुल. ठीक है, तो ये है कि पॉसिबिलिटीज़, अगर कोई न्यूज़ आने वाली है, न्यूज़ आ चुकी है, समवन वांट्स टू बाय,
ठीक है। सो बाइंग करना, मार्केट नीचे आ रही है, उसने थोड़ी बहुत रिट्रेस ले ली ऊपर की तरफ, टेकिंग अ चांस, प्रोबेबिलिटी। सही। अब अगर किसी ने यहाँ पे इस लेवल को देखते हुए बाई किया होगा तो उसने थोड़ा बहुत बनाया होगा, ठीक है, बिकॉज दिस वॉज नॉट क्रिएटेड एट दैट टाइम। ठीक है, दिस वॉज नॉट क्रिएटेड टिल नाउ। थोड़ा बनाया, ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, फिर उसी लेवल को इसने सपोर्ट किया, देखें, सही है, फिर ऊपर चली गई, फिर ट्रेंड लाइन को टच करके फिर वापस आई, ठीक है, फिर उस लेवल को इसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद वापस ऊपर आई है ये, अगेन इट केम अपसाइड, देन डाउन एंड दिस टच दिस सपोर्ट एरिया व्हेन अपसाइड। सो रिवर्सल इसी तरीके से होता है, जब मार्केट रिवर्स लेती है ना तो वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये है एज फॉर एज कंसर्न अबाउट दिस, इसको आपको देखना है कि चांस देगी आपको बाइंग के लिए, चांस दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, ठीक है। ये सर ये स्मॉल ट्रेंड लाइन है तो ज्यादा काम नहीं कर रही इसलिए? क्या बोला आपने? ये स्मॉल ट्रेंड लाइन है इसलिए ज्यादा काम नहीं कर रही है? हाँ, नहीं ऐसे होता है वैसे, दिस इज पॉसिबल कि भाई बहुत सारे टाइम में मेरे पास आई थिंक गोल्ड भी था ये। अगर आप गोल्ड को देखें ना, बहुत सारे टाइम इसने फेक ब्रेकआउट मारी, ये देखें ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ पे मेरे काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुए इसने, फिर ठक्कर के नीचे आई, अच्छा अच्छा। फिर वापस टच की, फिर वापस नीचे आई, ठीक है, फिर उसने ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आई ट्रेंड लाइन के अंदर, सही है। तो ये ये मेरे को लगता है ये वही टाइम है जब आपने यूट्यूब में स्टार्ट किया ही था, स्टार्टिंग में ना आपका, हाँ उस हाँ टाइम में बहुत हुआ था, हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो ये जो है ना इस तरीके से होता है वो, ये पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। अगर आप यहाँ से इसको देखें, वेरी गुड रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरी गुड रेजिस्टेंस, सेम ट्रेंड लाइन, सही है, सेम चैनल, यहाँ पे अच्छे पैसे मैंने बनाए इसमें, ठीक है। तो ये रिस्क हम्म। ऑलवेज होता है जब तक ये पूरी कंप्लीट यहाँ से ऊपर न चली जाए, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसने ब्रेकेज दी, यहाँ पे लो बनाया, फिर ब्रेकेज दी, फिर वापस आई, फिर वापस इसने ब्रेक अप की तरफ गई है, देखें, फिर उसके बाद एक फाइनली इसने एक चैनल बनाया, इसने बुलिश चैनल, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद अपने इस बुलिश चैनल को भी ब्रेक किया ऊपर की तरफ, सही है। फिर उसके बाद देखें आप यहाँ पे आपकी बाई तो बनती हुई है, बिल्कुल हाई पे है, तो आप चांस बहुत सारी मरतबा, जिस तरह क्रूड ऑयल में हम कोशिश कर रहे थे कल, मार्केट बहुत ऊपर थी, हम्म। अगर आप डेली देखें, अगर आप 4 आवर देखें तो बहुत हाई लेवल पे खड़ी थी। तो उस टाइम पे जो है ना एनालिस्ट जो है ना या ट्रेडर्स जो है, स्मार्ट ट्रेडर्स, वो बाय का रिस्क नहीं लेते हैं, वो ट्राई करते हैं, चांस लेते हैं शॉर्ट सेल के लिए, फिर उसको आना पड़ता है स्मॉल टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में, 30 मिनट्स में, इन 1 आवर। सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इवन येस्टरडे भी मैं आपको बोल रहा था कि भाई क्रूड ऑयल ऊपर जा रही है, लेकिन हम चांस ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कोई अच्छी जगह से हमें सेल मिले, लेकिन कंफर्म तब होगा प्योरली टेक्निकल, मतलब डाउन साइड, जब ये फ्लैग को तोड़ के नीचे आए, सही है। तो डिफरेंट चीज़ें, हाँ, यहाँ से चांस लेना, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस येस्टरडे वाज, दैट वाज अ टाइम, सो वी वर टेकिंग अ चांस, हम्म। इट वाज अ डिफरेंट। तो जब आपको पता होता है कि भाई मैं इंटर तो कर रहा हूँ शॉर्ट सेल में, लेकिन इसका रिस्क हाई होगा, तो इसीलिए जब आप टेक्निकल एनालिस्ट बनोगे या आपको टेक्निकल एनालिस्ट की एनालिसिस की अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, जब आप कोई पोजीशन लोगे ना तो आपको इसका पता होगा कि भाई इसका रिस्क लेवल कितना है, चांसेस कितने विन के लूज़ के, ठीक है। जब ये यहाँ पे आके ब्रेक हो जाए, फॉर एग्जांपल एक ब्रेक डाउन दिस बुलिश फ्लैग, उसके बाद जो है ना रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, चांसेस जो है ना परफेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, ये सीन है, ओके। ठीक है। सर इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। सर एक ये सवाल है, ये जो ऑयल में, क्रूड ऑयल में अभी अभी ये 4 आवर्स जो कैंडल है वो अभी मतलब ट्रेंड लाइन के बाहर है, बिल्कुल ठीक है। है। वो ओके। जी, तो उसको मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर उसका जो ट्रेंड लाइन के बाहर गया है, हाँ। वो अगर वापस जो है ना 4 आवर्स कैंडल में वो वापस ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं आता है, हम्म तो वो बाहर जाता है, हम्म ठीक है। हम्म। तो बायस के कितने चांसेस हैं और सेल के कितने चांसेस हैं फिर? अच्छा। मतलब अगर उसको हम क्रूड ऑयल को मतलब अभी अब देखें तो वो ट्रेंड लाइन के बाहर ही है।
ठीक है, नहीं, हाँ, जी, सही है, ठीक है, ठीक है। देखिए, तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल ही बुलिश है, बिल्कुल ही बुलिश है। जब तक आपका बॉटम फ्लैग आप कुछ जो है ना ब्रेक ना कर दे, मार्केट बुलिश है। सेम थिंग इज इन क्रूड, इन गोल्ड। ठीक है, अपने बुलिश लाइन को भी इसने, बुलिश फ्लैग को भी इसने ब्रेक किया, ऊपर गई। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बताएं, फिर हम सेल क्यों कर रहे हैं इसमें? सही है ना? वाई जी, वी आर, लिक्विडिटी। हाँ, ठीक है। तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने इसने ब्रेक कर दी है तो ये डायरेक्टली ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट हमेशा जिगजैग में जाती है। मेरे अपनी राय ये है कि भाई 47 और 40 जो है, मार्केट इज बुलिश, नो डाउट अबाउट दैट, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। मैं सेल कर रहा हूँ, अगर कोई बोल रहा है मार्केट बुलिश है तो मैं एग्री करूँगा, हाँ यस मार्केट इज बुलिश, नो डाउट। बट दिस एरिया इज नॉट फॉर अ बाइंग। because why? Because winning chances, I mean the, it means कि भाई $10 कमाने के हैं, $30 गंवाने के हैं। You can lose, you can win $10, you can lose $30। सो मैं वो रिस्क क्यों लूँ? ठीक है, चांसेस मेरे यहाँ पे, अगर मैं शॉर्ट में जाता हूँ, ठीक है, मेरे दस डॉलर जो है ना वो लॉस के हैं और $30 कमाने के हैं। इसलिए दैट्स वाई आई एम टेकिंग चांस हियर। अच्छा, ये तो रिस्क का हो गया। फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है किसी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट में। आप कैंडलस्टिक में स्टडी कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल बुलिश है, वी एग्री, एवरीबडी एग्रीज, द वन हु नोज द टेक्निकल एनालिसिस दे एग्रीज दैट बाई गोल्ड इज बुलिश, नो डाउट। बट फॉर टाइम बीइंग ये जो लेवल होल्ड कर रही है, ये लेवल जो है ना लिक्विडिटी एरिया है। तो लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? ये है बायर की लिक्विडिटी। बायर को निकाल बाहर किया है यहाँ से, इस लेवल से। वो कैसे? यहाँ पे हमारे पास कैंडलस्टिक शो हो रही है, देखें, यहाँ से है 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को अटेम्प्ट की है ऊपर जाने के लिए, बट फेल्ड। वाई? द सेलर वॉज सो मच स्ट्रॉन्ग। That's why I'm telling banks, institution and smart money always play at the liquidity area. So that's why it's I mean smart decision, smart analysis, smart trading says भाई इस लेवल पे आपको बाय नहीं करनी है, चांस लेना है शॉर्ट सेल का। अनटिल, सर इसमें हाँ, जी, अनटिल अनलेस ये 4 आवर इसके ऊपर जाके क्लोज देती है। यहाँ पे इसने क्लोज दे दी, समझ लो इसने ये सब कुछ को ख़त्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया इस एरिया को। खत्म कर दिया। हाँ जी। एनी क्वेश्चंस? सर इसमें एक और चीज हो सकती है ना, जैसे एक तो फर्स्ट कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन होगी जो बुलिश है। हम्म, सेकंड कंफर्मेशन जो अपने सेल की बता रहे हैं, उसमें हम्म, उसमें अपने देख रहे हैं लिक्विडिटी एरिया तो होगी। ठीक है। और इसमें अगर 1 आवर या 4 आवर की अपने कोई ऐसी कैंडल भी देख सकते हैं जिससे लगे कि मार्केट नीचे आएगी, हैंगिंग मैन होगी कुछ ऐसी, तब अपने भी पोजीशन ले सकते हैं सेल की। वो ज्यादा बेटर नहीं होगा सेफ साइड के लिए? बिल्कुल बेटर होगा, बिल्कुल बेटर होगा, तो बिल्कुल बेटर होगा। और दोनों चांसेस आप ले सकते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये बताया कि भाई इसके बीच में आके कोई इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद ट्रेड लेनी है। सही है, जस्ट लाइक दिस, या हम्म। तो हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। क्या है कि रिस्क आपका छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ पे वी जस्ट आइडेंटिफाई द लेवल। ठीक है, अब एनालिस्ट जो है ना, वो एनालिस्ट अपना जब ड्रॉप आउट करता है अपना टेक्निकल एनालिसिस, वो लेवल्स को आइडेंटिफाई करके दे देता है, हाँ भाई ये एरिया है सेलिंग का। ठीक है, लेकिन आप जब अपने लिए ट्रेड करोगे, फिर उसके बाद आप कंफर्मेशन देखोगे। सही है, वो एनालिस्ट तो हर टाइम तो आपके पास नहीं बैठा होगा, हाँ भाई ये क्लोजिंग है, अब ये हो गई है, ठीक है, अब चांसेस हैं, अब नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ अपने टेक्निकल एनालिसिस ऑनलाइन, तो मैं वेट करूँ कि भाई क्लोजिंग दे, तो फिर मैं लोग पूछते हैं भाई बाय करना है या सेल करना है, फिर मैं क्या करूँ? ठीक है, दैट्स वाई वी आइडेंटिफाई दिस लेवल कि भाई पोटेंशियल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो सकती है, just because of this. Now you guys are learning, you guys are trading by yourself. So जब कभी भी आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी या ट्रेडिंग करना होगा, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप लोगे। 4 आवर में नहीं है तो 1 आवर में, 1 आवर में नहीं है तो 30 मिनट में। रिस्क उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर 30 मिनट होगा तो उसका रिस्क स्मॉल होगा, 4 आवर का थोड़ा बड़ा होगा, 1 आवर का 4 आवर से छोटा होगा। ठीक है,
अच्छा, सेकंड थिंग ये हुआ। अब कोई ये है कि यार मुझे बाय नहीं करनी, सेल नहीं करना यहाँ पे, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम इस 4 आवर में जो है हमें सेलिंग लग रही है, ओके, बट समवन इज थिंकिंग दैट 1 आवर इज अ गुड। सी 1 आवर में आपको ये सपोर्ट लेवल मिल रही, कल पूरे दिन इस लेवल को इसने सपोर्ट किया, इसको भी छोड़ देते हैं हम, थोड़ा और ऊपर करते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये भी, ये कैंडलस्टिक मैच हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सही है। अगर ये भी सही नहीं है, ठीक है, ये लोस पे है यहाँ, और ये है इसकी क्लोजिंग्स पे ऑलमोस्ट, ठीक है, इसकी कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पे, वेरी डिपेंड, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा आपका। जस्ट लाइक yesterday our friends Robert was buying at 56 or 50 something he bought, and he was giving the stop loss of 53 below of this। तो वो स्कैल्पिंग में आता है। और दूसरी बात, वो चांस लेना चाहते हैं बाई के लिए, ऊपर जाने के लिए, बिकॉज दे कैन सी दैट हाँ भाई चांसेस हैं ऊपर जाने के। अगर ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसका स्टॉप लॉस छोटा होता है। सो ऑल थिंग्स आर अबाउट टेकिंग अ चांस विथ मिनिमम रिस्क। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, नो सर, ऑल गुड। डन। ठीक है, देखें इसमें मार्केट, डॉलर अभी भी वीक है, नो डाउट, डॉलर अभी भी वीक है, अभी भी आज भी माइनस में है, लेकिन गोल्ड नीचे आ रही है क्योंकि लिक्विडिटी एरिया ही है। मैं कल भी बता रहा था कि भाई या तो गोल्ड को ऊपर जानी चाहिए या तो यूरो को नीचे आनी चाहिए। अभी ना गोल्ड ऊपर जा रही है ना यूरो नीचे आ रही है, सही है। तो वन थिंग, दोनों को जो है ना एक लाइन पे होना है उसको। बहुत सारी मरतबा ये हुआ है कि गोल्ड को फॉलो किया है करेंसीज ने, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हुआ है कि करेंसीज को फॉलो किया है गोल्ड ने, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी है ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बाय द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस स्लोली स्लोली आपको ये चीज़ें सारी गेन होंगी, क्योंकि कंटिन्यूसली आप किन चीज़ों को देख रहे हैं, गोल्ड को, करेंसीज को, इट मैटर्स अ लॉट, या ठीक है, डन है। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल में ना, लिक्विडिटी एरिया। अच्छा, ये सेलर लिक्विडिटी एरिया है। इससे पहले हमारे पास बायर लिक्विडिटी एरिया भी थी, ये थे, सही है। ये जो सॉरी, ये बायर लिक्विडिटी है, ये सेलर लिक्विडिटी है। सेलर को खा रही, सेलर को निकाल रहे थे यहाँ पे। फिर फाइनली इसको, इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे, एक लास्ट इसने रेजिस्ट दी यहाँ पे रेड कैंडल में, फिर फाइनली इसको बुक ब्रेक किया। नो मैटर के भाई न्यूज़ की वजह से हुआ है, हाँ, पॉसिबिलिटी से इसके न्यूज़ की वजह से हुआ, लेकिन टेक्निकली तो ब्रेकेज दे दी इसने ना। फिर उसके बाद इसने उस लेवल को सपोर्ट भी किया, ठीक है, ओके। अच्छा, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, सो मच तो ऐसे इम्पोर्टेंट। टाइम पे, सॉरी, मेरे को इस पे पूछना था, ये जो आपने अब बायर का बताया है, अब जैसे मिडल इसके जो बुलिश के अंदर जो ग्रीन कैंडल है, जो बायर का लिक्विडिटी एरिया जो भी नीचे है, ये सपोर्ट लाइन पे नहीं है बुलिश में, है ना, ये मिडल में है, बट इसमें बाकी जो इतनी बायर्स आ रहे हैं, इस चक्कर में अपने एंटर कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए ओके। ट्रेन, अभी ओके। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे ना, वो चीज़ें इसमें आएंगी स्लोली स्लोली। हम ओके। डीपली जा रहे हैं एनालिसिस में, ठीक है। ये तो आपने डायरेक्शन सेलेक्ट कर दी, ट्रेंड लाइन या फ्लैक्स आपको डायरेक्शन बता रही, फिर उसके अंदर आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। मार्केट यहाँ से बेरिश में है, नो डाउट, बट मार्केट इज हैविंग सपोर्ट हियर, दिस हियर, हियर, हियर। इट्स अ 4 आवर, रिमेंबर है। सो मच ऊपर गई, बहुत ऊपर गई, रेजिस्ट किया, फिर वापस वहीं से इसने पलट दी, फिर वापस यहीं से देखें, फिर वापस दी, फिर इसको ब्रेक किया, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट हो गई है, लोगों को फंसाया है इसने, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पता है आपको, आई स्टिल रिमेंबर दैट फ्रॉम 53 वॉज माई स्टॉप लॉस हियर। सो ब्रेकेज दी इसने, नीचे की तरफ आई, हाँ डन, ब्रेकेज, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, हाँ भाई ब्रेकेज डन हो गई है। अब इसको यहाँ से मैक्सिमम यहाँ टच करके फिर वापस नीचे आनी चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर दैट फ्रॉम 40 to 47 आई थिंक सो माई सेलिंग एरिया वॉज दिस, फ्रॉम दिस एरिया, एंड न्यूज़ केम शार्पली, इट वेंट अपसाइड, ठीक है। अराउंड 60 63 इसने मारा, वही 68 मारा इसने, ठीक है।
तो ये चीज़ है इसमें। रिस्क ऑलवेज होगा उसमें कि ब्रेकेज फेक ब्रेकआउट हर जगह देगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये नीचे आई तो इसने ब्रेकेज दी, डन दिया इसने, फिर उसके बाद फिर अटेम्प्ट किया इसने ऊपर की तरफ, फेल्ड डाउन साइड, फिर उसके बाद अटेम्प्ट की ऑलमोस्ट उसी एरियाज में, फिर फेल्ड, फिर अटेम्प्ट की। तो ये फेक ब्रेकआउट थे, बाकी ये प्योर थे, जब तक इसने 2-3 दिन पहले ये लेवल ब्रेक नहीं किया ये वाला। अब नाउ market is in bullish phase, just like yesterday we were reading what, let me tell you guys, कौन सा था हमारे साथ, ये वाला एग्जैक्टली ये है, रिवर्स ले लें, ये वाली चीज़ पहले यहाँ पे थी, फिर उसके बाद ये थी, पहले सपोर्ट कर रही थी, ऊपर से नीचे आ रही थी सपोर्ट, फिर उसके बाद फाइनली इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जैक्टली गोल्ड में हुई, बट रिवर्स में। यहाँ पे सपोर्ट थी, ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट, तो वापस ऊपर चली गई, वापस नीचे आई, फिर इसने ये ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद ऊपर नहीं गई है कंटिन्यूसली फॉर so many days, I mean more than a week it was trading below this area and finally it broke this area for upside. now up level में है, no doubt, ठीक है। अच्छा डेविड, so today 14th July 5th day class number 9. नाउ चैनल हमने बना ली, ट्रेंड लाइन हमने बना लिया, एंट्रीज कर ली। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सही है, पीपल वर टॉकिंग अबाउट हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सो अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट फेज में है कि भाई आपको ये जो पैटर्न है ये ढूंढना है मार्केट में। सो मेनी टाइम पीपल आर टेकिंग, देखें डबल टॉप बन गई, हेड एंड शोल्डर बन गया, सो यू हैव टू फाइंड दैट। ये है हमारे पास रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न्स हैं ये सारे। हेड एंड शोल्डर मतलब मार्केट ऊपर गई है, वहाँ से नीचे आना चाह रही है, रिवर्सल के लिए हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मार्केट नीचे है, रिवर्स लेना चाह रही है ऊपर की तरफ, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो बहुत फेमस पैटर्न है और यूजेबल, मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस आर यूजिंग दिस। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ इसमें, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं इसमें, बाय पिक्चर कि आपके पास ये बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। मेरे पास है, देखिए फर्स्ट में है हमारे पास इनवर्स में, ठीक है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अगर आप किसी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा इसको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब पैटर्न्स में थोड़ा बता दूँ, एज वी हैव डिस्कस्ड, ओके इसको छोड़ दो यार, दैट मार्केट कैन बी ईदर इन ट्रेंडिंग फेस और इन अ रेंज बाउंड फेस, ठीक है। ये जो पैटर्न्स हैं हम जो इसको भी काम करेंगे, या ये जो ट्रेंडिंग में है या इसको जो है ना रेंज बाउंड में है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, उसमें देखना है आपको, हर उसमें देख सकते हैं आप, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉट ट्रेंड जनरली लास्ट फॉर एवर इन द मार्केट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड और मीडियम और शॉर्ट ड्यूरेशन अप और डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अप ट्रेंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हेड करते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल क्लियरली आपको यहाँ पे हेड, लेफ्ट शोल्डर भी नज़र आ रहा है, राइट शोल्डर भी है और हेड भी है, ठीक है। इसमें नेक लाइन भी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, देयर आर 2 सिनेरियोज फॉर ट्रेडिंग इन दिस। फर्स्ट में ये है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ तक बन गया, ये यहाँ लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बन गया, अब ये बनने जा रही है कि हमारे पास राइट शोल्डर। फर्स्ट सिनारियो में ये है कि इफ़ यू कंफर्म दैट द राइट शोल्डर हैज़ बीन क्रिएटेड, तो आप यहाँ पे सेल करके इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, डन है। ये फर्स्ट इसका सिनारियो है। अच्छा, सेकंड इसका सिनारियो ये होगा कि आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे हेड एंड शोल्डर के नीचे,
उसके नेक लाइन पे देखें जिस तरह ये बनी है, हम उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे, ठीक है। वंस दिस लेवल इज ब्रोकन, दिस नेक, सो उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट सेल करके यू हैव टू शॉर्ट सेल हियर एंड योर स्टॉप लॉस बी अबव दिस शोल्डर, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। ओके, दिस पैटर्न अपीयर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड, ठीक है। आफ्टर अप ट्रेंड, देखें अप ट्रेंड थी मार्केट में तो रिवर्सल लेना चाह रही है ये, ठीक है। ये कंफर्मेशन है इसकी कि भाई हाँ अब नीचे जा सकती है, ठीक है। अच्छा, ओके, द टॉप, द मिडिल टॉप इज कॉल्ड हेड एंड द टू साइड पीक्स आर कॉल्ड अ शोल्डर। ऑन ज्वाइनिंग द इंटरमीडिएट थ्रू वी गेट द नेक लाइन, ये हमारे पास नेक लाइन होगी। ऑन अल्टीमेट ब्रेक ब्लो दैट नेक लाइन, ठीक है। इस ब्रेक के बाद जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यूजुअली अ शॉर्ट ट्रेड इज टेकन विद अ टॉप स्टॉप लॉस अबव द टॉप। ये जब ब्रेक करे तो इसके ऊपर आपकी स्टॉप लॉस बनेगी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है कि जब ये ब्रेक हो जाए तो ये अटेम्प्ट ज़रूर करती है ऊपर की तरफ, इस ट्रेंड लाइन को सर अटेम्प्ट ये ज़रूर आपके करती लैपटॉप पे इतने सारे वो एरो कैसे आ रहे हैं कि पहले से हैं, ये क्या चक्कर है? है। एक ही एरो है मेरा तो, कहाँ पे मकसद? पता है, इसके ऊपर हेड एंड शोल्डर पे 5 एरो वो दिखा रहा है, 2 एरो साइड पे दिखा रहा है, 7 एरो दिखा रहा हाँ हाँ, देखें, अच्छा, ये एरो नज़र आ रहा है है। ज़्यादा। माउस का, हाँ जी, माउस का जो, हाँ। हाँ, पता नहीं शायद सिस्टम स्लो होगा, ये नहीं पता मुझे, कि मेरे ओके। पास एक ही नज़र आ रही है। सर आपका सिस्टम अभी स्लो है क्लास में, लेकिन जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो ठीक रहता है। हाँ यार, पता है क्या, मेरी तरह से ना मेरे सिस्टम भी थक गया, पूरा दिन और रात चलता ही है, ठीक है। क्लोजिंग के बाद जो है ना फिर भी मैं इस पे काम कर रहा होता हूँ, वो पूरा दिन ये चल रही होती है, अभी से लेकर रात तक ये चल रही होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, हाँ हाँ जी। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फेज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ये चीज़ें हमारे पास चली गई, अब ये चीज़ें हैं, अब ये सारी चीज़ें आपको ट्रेंड लाइन के अंदर फ्लैग्स के अंदर ही देखनी पड़ेगी ये चीज़ें, ठीक है। ओके, अच्छा, ये डन हो गया, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ठीक है। राइट शोल्डर पे आप यहाँ पे सेल करके फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपने, इफ इट इज़ डन दैट द राइट शोल्डर हैज़ बीन क्रिएटेड, यू कैन शॉर्ट सेल हियर, स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस। द सेकेंड सिनेरियो ये होगा कि भाई यहाँ पे ब्रेकेज जब देती है उसके बाद यू हैव टू शॉर्ट सेल हियर, योर स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस, अबव द राइट शोल्डर, ठीक है। थर्ड सिनेरियो इसका ये होगा कि वेट, अगेन इट विल टच द ट्रेंड लाइन बट बिलो दिस राइट शोल्डर, सही है। यहाँ पे जैसे इसने कोई डोजी वगैरह कोई दी इसने क्लोजिंग, तो वो कंफर्मेशन, हाँ अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए, सही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेल करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगी। तो 3 सिनेरियोज है हेड एंड शोल्डर में काम करने के, ठीक है। ये सिंपल हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्स नहीं है, ठीक है। सिंपल हेड एंड शोल्डर का मतलब ये है कि भाई अप ट्रेंड में थी मार्केट, अब रिवर्सल ले रही है, डन है। अब वी हैव टू फाइंड आउट इन मार्केट कि भाई हमारे पास कोई है इस तरह हेड एंड शोल्डर, प्रैक्टिकली देखते हैं अब इसको, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। ओके, हाँ, फाउंड इट So for गाइस। this we can also go to line charts, right? हाँ, क्या बोला आपने? लाइन चार्ट भी मतलब हम अगर लाइन चार्ट से अगर उसको फाइंड आउट करें, मतलब ये जो यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर है, इसको अगर लाइन चार्ट देख के तो वहां से अगर इसको हम फाइंड आउट हाँ करें तो वो बिल्कुल बेटर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उसका परफेक्शन जो है ना वहाँ पे आएगी, ठीक है, परफेक्शन वहीं पे आएगी। अच्छा, ये चीज़ है मेरे पास, मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट की है, ये मेरे पास हेड एंड शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, सही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है चलेगा, सही है। अच्छा, इसको अगर मैं लाइन पे लाता हूँ फिर क्या होगा, ठीक है। परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, परफेक्ट एग्जाम्पल कैन नॉट बी, हाँ, बट आपके लिए अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर मैं इसको और ढूंढूँ तो और ढूंढूँ और ढूंढूँ, सर इसमें रिवर्सल में नहीं देख रहा, ये नीचे बॉटम में। हाँ, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्सल के लिए मार्केट ऊपर जा रही थी, वापस हाँ नीचे जी। आनी है इसको तो रिवर्सल है, ठीक है। वही हेड एंड शोल्डर का यही रूल है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास, ये मेरे
पास लेफ्ट शोल्डर हो गया, ठीक है। ये हेड हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक या बेस एरिया को ब्रेक करने के लिए 2-3 फार्मूलाज हैं, वो हम दोनों देखते हैं, ठीक है। ये हो गया राइट शोल्डर, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, सही है। अच्छा, ये अब इसकी ब्रेकेज को हम कैसे देखेंगे कि भाई ब्रेकेज हुई कि नहीं हुई। फॉर एग्जांपल ट्राई करते हैं हम पहले इसको, इसकी सपोर्ट एरियाज को, नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो लाइन इसमें दी गई है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। वर्टिकल इसमें, हॉरिजेंटल में, सही है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ब्रेकेज या नेक लाइन इस तरीके से हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। या हाँ, ये हमने इसको ली, इसकी 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 ये ले ली मैंने, ठीक है। ये इसकी ब्रेकेज थी मैंने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट ऊपर बुलिश में होती है, बहुत सारे लोग जो है ना शॉर्ट सेट कर रहे होते हैं कि यार अब नज़र आ गई, अब कंफर्म हो गए, अब मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। ये इसका बेस एरिया है, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, सही है। इसका फर्स्ट फार्मूला, इसका मतलब देखने के लिए ये है कि फर्स्ट इट है मार्केट इज़ बुलिश, yes it was bullish, yeah it was going up, it went up, now it is trying to reverse the market is coming down, so in that scenario you have to find the patterns, सही है। उसमें द फर्स्ट हमारे पास है हेड एंड शोल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। अब जिस तरह हमने एक्सप्लेन की भाई ये बेस एरिया है, ये इसने तोड़ दी। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं लाइन पे लाता हूँ, ठीक है। बेस एरिया है, देखें, ठीक है। लाइन में तो ये थी बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया, ठीक है। वो ब्रेकेज दे दी इसने। फर्स्ट मैंने आपको बताया जब कि भाई अगर हम जो है ना राइट शोल्डर पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यहाँ पे कर लिया आपने या यहाँ पे कर ली, इट डजंट मैटर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भाई मार्केट हो सकता है ऊपर मार दे। आपने वेट की फॉर मोर कन्फर्मेशन, यू वेट इट अ लॉट, इट्स अ 1 आवर कैंडल, या सो 1 आवर, 2 आवर, 3, 4, 5, 6, 7, फाइनली आपने यहाँ पे कर दी, ठीक है। वर्स्ट सिनेरियो में लेता हूँ मैं कि भाई मैंने टॉप पे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप पे सेल करें, इट डजंट मैटर, बट मैटर्स दैट द कन्फर्मेशन के बाद, ठीक है, आपने इस एरिया में सेल कर दी, ठीक है। योर स्टॉप लॉस विल बी वेयर संजय ब्रो, इसके हेड पे, हेड के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो में हम कहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे अपना आवेश भाई? ये ट्रेंड लाइन के नीचे, लेकिन हाँ बिल्कुल, इसके नीचे ब्रेकेज के बाद, ठीक है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि भाई मार्केट जब ब्रेक होती है तो फिर वापस अटेम्प्ट ज़रूर करती है वो, ठीक है। वापस अटेम्प्ट किया बिल्कुल। ज़रूर इसने, देखें सेम 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 कहाँ, ठीक है। ब्रेकेज दी, फिर इसने अटेम्प्ट किया, अगेन इट अटेम्प्टेड या दैट लेवल, या देन केम डाउन, या द सेम थिंग हैपन हियर आल्सो, ठीक है। इट ब्रोक हियर, अगेन इट अटेम्प्टेड दैट लेवल, सो second scenario में you can short sell here, for example the worst scenario I'm taking, after that you did a short sell here, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस इस हेड के, इस राइट के ऊपर होगा, राइट राइट शोल्डर के साइड, ऊपर, हाँ जी। ठीक है। स्टिल इट इज सेफ, दिस इज द सेकंड सिनेरियो यू आर सेलिंग, है
ठीक है, बिल्कुल। ये इसके ऊपर हुआ, अच्छा, या इसके ऊपर हुआ। थर्ड सिनेरियो में ये था कि भाई मार्केट नीचे आई, इट केम डाउन, ब्रोक द लेवल, यू डिडंट गॉट द अपॉर्चुनिटी, नो प्रॉब्लम, इट विल अटेम्प्ट वंस अगेन दैट एरिया एंड इट अटेम्प्टेड। सही है, स्टिल आपका अपने यहाँ पे शॉर्ट सेल की, तो यूर स्टॉप लॉस विल बी सेम ऑन अ राइट साइड ऑफ द शोल्डर। ठीक है, अगर हम इसको लाइन में करते हैं, इफ़ यू चेंज इट इन अ लाइन बिकॉज इट्स ए कैंडल राइट नाउ, इट विल बी अ परफेक्ट, सी राहुल, सी, बिल्कुल। ठीक है, एग्जैक्टली इसने ये लेवल, इट हैज़ बीन ब्रोक डाउन द बेस एरिया ऑफ नेक लाइन ऑफ हेड एंड शोल्डर। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो सेलिंग हियर, स्टॉप लॉस हियर। Second scenario, breakage of the neckline, sell here, stop loss will be above the right shoulder. Third scenario, give it a time, you miss this opportunity to sell here, no problem. It will attempt again at the same level. Base area, it attempted again, so that this area was your short sell area. Stop loss will be above right of the shoulder. ठीक है, सो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है इसमें, ब्यूटीफुल, मेरे लिहाज से बिल्कुल ब्यूटीफुल है। और उसके बाद आपने देखा इसको, देखें आफ्टर दैट, सी हाउ मच शार्पली इट केम डाउन। अच्छा, इसमें एक और भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ मच इट कैन ड्रॉप मिनिमम। ठीक है, आफ्टर ब्रेकेज ऑफ दिस एरिया और दिस एरिया, हाउ मच इट कैन बी ड्रॉप, वेरी सिंपल फार्मूला गाइस। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ इसको, आपको कैलकुलेट कितना करना है कि भाई हाउ मच इट कैन ड्रॉप, एट लीस्ट, या मैक्सिमम इट कैन बी एनीथिंग, but at least you have to draw from base area till the top। सही है, ऑलमोस्ट है, नहीं है, नहीं थोड़ा और छोटा। हाँ, ऑलमोस्ट ये सही है, ये बेस एरिया, नेक लाइन और इसका टॉप, ये आपको लेना कहाँ पे है, यू हैव टू आफ्टर द ब्रेकेज दिस एरिया, सी दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। और if you, it is yeah, this one, from take the from this will be your first target, this area। this area इतने will टाइम में be, ये वाली बात नहीं सुनी मैंने किसी से। ये समझ नहीं आई। नहीं, मैंने कहा इतने टाइम में ये वाली बात नहीं सुनी किसी से, किसी ने नहीं बताई ये वाली। अच्छा अच्छा ये अच्छा जो, अच्छा, हाँ। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके जो, आप जाहिर बात है, एक चीज़ इसने ब्रेक की है तो फिर आपका कोई नीचे टारगेट तो होगा, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये होगा। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है हाई और बेस एरिया की, ये आपका टारगेट होगा फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद मैंने कल रात भी डिस्कस दैट आफ्टर द ब्रेकेज मार्केट मूव्स शार्पली, द सेम थिंग हैपन हियर और नॉट, सी moved and see two big candles। Let me show you, कहाँ गया, हाँ अब सही देखें, बेस एरिया broke, tried again, failed, tried again, this one finally touch and came down। अब for example यहाँ पे it's not a good time for short selling again, yeah, for confirmation, and after that see the red candle, okay, alert, the third candle again it touched that level and boom, downside, and how much at the last candle also it touched almost, yeah, at the last candle, see two candles only, the big candles जो मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी इसमें, तो इसने बिग कैंडल में दिखा दिया कि हाँ भाई द ब्रेकेज इज डन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अभी सेम को हम रिवर्स में ले लेते हैं, इनवर्स। दिस वाज इन अ बुलिश मार्केट, बुलिश वांट्स टू बी लाइक अ रिवर्सल, इट वांट्स टू रिवर्सल फॉर अ डाउन साइड, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग हेड एंड शोल्डर। अब हम रिवर्स का मतलब ये है कि आपको मार्केट नीचे जा रही है, नाउ यू हैव टू फाइंड, ओह शिट, अब नहीं आएगा वो सिलेक्ट कर दूंगा से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दी, ओके। अब
अब हमको रिवर्सल देखना है सर, इसको कवर कर लेते हैं. स्टिल वी हैव 15 मिनट्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द हेड एंड शोल्डर. ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न 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 पैटर्न. सबसे बॉटम वाला वो नहीं है, रिवर्सल नहीं है ये 1896 वाला? ये है ये. हाँ, इसको ले लेते हैं, ले सकते हैं, मकसद ना पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर. अब हम इसको देखते हैं रिवर्सल को. ठीक है, because market was coming down, so it wants to reverse for upside. That's why we are finding reversal head and shoulder. ठीक है, अब हम assume करते हैं कि भाई इसने लेफ्ट शोल्डर बनाया. I'm taking this one, yeah, not this one. ठीक है, ये बना हेड. ये बना इसका राइट शोल्डर. ठीक है, ये बना हेड एंड शोल्डर हमारा. ठीक है, अब ये तो क्लियर है हमारे पास सो फार. ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो में when it made a left shoulder, okay, after that it went downside, dipped long, went side upside again, okay, it made a head. So after that it came to again at almost, yeah, it is not perfect but almost at same this area. सही है, because if you see this one also it's not perfect. जो इसका हमारे पास है, कहाँ गया यार, हाँ, ये. ठीक है, शोल्डर, ये शोल्डर थोड़ा नीचे है, ये शोल्डर थोड़ा ऊपर है. सो डोंट कंफ्यूज ऑन इन दिस वन, या कंफ्यूज नहीं होना उसमें. ठीक है, ये शोल्डर लेफ्ट राइट हेड. ठीक है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अगेन सेम वही फॉर्मूला है. यू हैव टू बाय हियर, इट्स फेल्ड, नो प्रॉब्लम. you miss this opportunity, no problem again. अब यहाँ पे इसके बाद ही कर लो, इससे पहले कर दो, वर्स्ट सिनेरियो में ले लो. ठीक है, टेक इट द वर्स्ट सिनेरियो, यू बॉट हियर आफ्टर दिस वन, मार्केट केम डाउन अगेन, देन योर स्टॉप लॉस विल बी वेयर संजय भाई, इफ यू बाय हियर. आपने यहाँ पे राइट शोल्डर पे. हाँ, किसके ऊपर? ये जो राइट शोल्डर पे, नहीं, हेड के ऊपर. ठीक है, इस पे भी आप ले सकते हैं, बट बेटर एंड सेफ इज दिस वन. ठीक है, ओके, ये फर्स्ट सिनेरियो हुआ. अब सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है अपना वसी भाई? हेड ये रिवर्स, हेड एंड शोल्डर में, रिवर्स में. हाँ हाँ जी,
सेकंड सेकंड सिनेरियो ऊपर हो सकता है, वो बिल्कुल वो जो जब मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई तो फिर वहां से हो सकता है, यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, यहाँ से जी बिल्कुल। ठीक है, हम्म, ठीक है, डन है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो में ये हो सकता है कि मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। अच्छा, डोंट फॉरगेट द बेस एरिया ऑफ और द नेक एरिया ऑफ हेड एंड शोल्डर। दिस इज द नेक एरिया, सी, ऑलमोस्ट यस, दिस वन। वर्स्ट में ले रहा हूँ उसको, मैं यहाँ पे नहीं ले रहा इसको, वर्स्ट में मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ उसको, ठीक है। अब चेंज इट टू लाइन। अब क्लियर हुआ? सही है, क्लियर जी हुआ, ओके, डन। सेकंड सिनेरियो में ये हो सकता है कि भाई आपने इसके बाद ये ब्रेक कर दी ऊपर, उसके बाद आपने बाई कर ली, ओके। ठीक है। सेकंड सिनेरियो में ये है, ठीक है। आपने यहाँ पे बाई कर लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वसी? हमारा राइट शोल्डर पे ना, राइट शोल्डर, वेरी गुड, राइट परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। अच्छा, थर्ड सिनेरियो में संजय भाई, वेयर यू हैव टू बाई? थर्ड सिनेरियो पे नहीं look at the पता। chart now. First scenario, सेकंड सिनेरियो ब्रेकेज, थर्ड सिनेरियो कहाँ पे होगा? नेक पे। इसके ऊपर। आफ्टर द ब्रेकेज इट विल अटेम्प्ट अगेन दैट नेक एरिया। अब उसके बाद डाउन आई टाइट, ठीक है। सेम दिस विल बी, दिस हैपेंड हियर, दिस इज अ इनवर्स, या इनवर्स है हमारे पास, इसमें पिक्चर है क्या? इसमें नहीं है, नहीं है, ठीक है, पिक्चर अवेलेबल नहीं है इसमें, लेकिन मेरे पास और भी पिक्चर्स हैं, नो प्रॉब्लम। ये इनवर्स में है, देखें, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, बट दिस इज द परफेक्ट वन, परफेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडल स्टिक, हर चार्ट आपको इतनी परफेक्शन मिले कि भाई इसकी जो है ना, इवन दिस इज वन इज द लो, या lower than this one. So the third scenario में you have to buy this one because you missed this opportunity, or you was so much conscious कि भाई हाँ भाई मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डेंजर लग रही है, no problem. Again attempt it this area. Now इसको भी यहाँ पे आपने बाय नहीं किया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी बाय नहीं किया आपने, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी आपने बाय नहीं की, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर आपने बाय कर ली कि भाई वर्स्ट सिनेरियो में लेता हूँ, ये आपकी बाय हो गई और इस एरिया में, ठीक है, ये आपकी बाय कर ली आपने। अच्छा वसी, तो इसमें हमारे पास स्टॉप क्या होगा? स्टॉप लॉस इसमें थर्ड स्cenario में हाँ, मैंने यहाँ पे बाय की, थर्ड scenario, हाँ जी बिल्कुल, ये जो नीचे जो हैमर बना है ना, ये वाला इसका जो लाइन है, ये ये वाली, नीचे हमारा, मेरे, यस जी सर। हाँ ठीक है। देखें, पॉसिबिलिटीज बहुत हो सकती हैं, सही है। आप अदरवाइज राइट शोल्डर ना, राइट शोल्डर विल बी और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम परफेक्ट, सेम ठीक है। सेम स्टॉप लॉस। हाँ, जो इसका फार्मूला है ना, उसका फार्मूला ये है कि भाई इसके नीचे होनी चाहिए आपके राइट शोल्डर के जी ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सही है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है, या और छोटा, और मतलब इतना नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये 4 आवर, ये 1 आवर है, या 1 आवर क्लोजिंग बिलो दिस सपोर्ट लाइन, बिलो रेजिस्टेंस, प्रीवियसली इट वाज रेजिस्टेंस, नाउ इट विल बी सपोर्ट, बिलो दे दी आपने, फिर वो आपका स्टॉप लॉस है, जी पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फिर अगेन वही बात कि भाई कितनी ऊपर जा सकती है यहाँ से, सी, ये रही, ये है हमारा टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। अब इसको आप स्टार्टिंग से लेते हैं, इट्स अप टू यू, भाई इसकी बॉटम से ले ली आपने तो वो एग्जैक्ट बन गई, ठीक है। बट मेथड ये है कि आपको इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको लेना है। लेंथ क्या हो सकती है आफ्टर द ब्रेकेज, ठीक है। द फर्स्ट ब्रेकेज, दिस वाज ब्रेकेज, ऑलवेज इट वांट्स टू अटेम्प्ट द सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। ब्रेकेज डन, went upside, that's why see technical analyst or the one who is
trading on the technicals, they always emotionless, calm, watching the trend, waiting for the confirmation. इसलिए उनको पता होता है कि भाई ये ब्रेकेज दे दी है ना इसने, सो मेरे को रश नहीं करना मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी, मारेगी ज़रूर इसको, ठीक है। जब इसने टच किया, हाँ अब मुझे बाय करना है, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे, यहाँ से हेड एंड शोल्डर, बल्कि ये छोटा है, बल्कि हाँ इसको बड़ा दे दिया मैंने। अगर इसको इसका हाई लो को देखोगे ना तो एग्जैक्टली तकरीबन वही बनेगा। ये मैंने ली, अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। हाँ ये हो गई। अब इसको लेते हैं इसके यहाँ से, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने वही मार दिया हाई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसकी ब्रेकेज है, इसकी एंट्रीज कहाँ पे लेनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिनेरियो, this one on the right shoulder, your stop loss will be here. The second scenario, breakage of this one, your stop loss will be here. The third scenario, by again it will attempt to break this level, ठीक है। नहीं किया इसने, फिर आपने यहाँ पे बाई की इसको, your stop loss can be this। अगर आपने बहुत छोटा stop loss लगाना है, अगर आपने बड़ा लगाना है तो ये हमारे पास है। टेक्निकली दिस वन है, बिकॉज टेक्निकली इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब इसने ये ब्रेकेज की तो ये लो ब्रेकेज किया तो ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर होगा ही नहीं है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। सो इट वाज रिजेक्टेड, इट वाज नॉट अ हेड एंड शोल्डर। सो फाइनली इसने की, कंफर्मेशन दी, आपने बाई किया, ठक करके ऊपर आई। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, आफ्टर द ब्रेकेज प्रीवियसली यू सॉ दैट, सी द बिग कैंडल 1 2 हेड एंड शोल्डर। प्रीवियसली हमने जो सिंपल हेड एंड शोल्डर है उसमें भी देखा था, 2 बिग कैंडल्स थे ब्रेकेज के बाद, ठीक है। ब्रेकेज के बाद 1 2 आपको प्रॉफिट दे दिया इसने, डन। कितने आपने वेट किया, ठीक है। 90% इज वेटिंग, व्हाई वी आर टेलिंग 90% इज वेटिंग, सी फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी आवर्स वाज देयर, सो मेनी आवर्स, या सी इट मस्ट बी मोर देन 12 13 14 आवर्स। लेकिन आपको जब आपको कंफर्मेशन दी, विद इन 2 आवर्स आपको प्रॉफिट दे दिया इसने। सो 90% इज दिस वन वेटिंग, 10% एग्जीक्यूशन, डन, खत्म, खलास। तो ये है अ ब्यूटी ऑफ टेक्निकल्स, राइट टाइम पे राइट एंट्री लेना। अगर आप यहाँ पे भी ले सकते थे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज थी, सेकंड सिनेरियो था, लेकिन वेट आपका काफ़ी बनता है इसमें। सो वेट में जो है ना इंसान जो है ना वो परेशान हो जाता है, वो डिसीजन चेंज हो जाता है उसका। सो राइट कल की तरह, हाँ कल की तरह कल की तरह पूरा दिन हो ठीक है। गया तो इसने मार्केट। कंफर्मेशन दे दी, इवन सी इवन लोगों को फंसाने के लिए इसने लास्ट कैंडल रेड दी है इसने, लेकिन उसके बाद जो इसने जंप मारी है, नो मैटर कि भाई ये दिस इज वाज द टाइम, न्यूज़ टाइम, एनीथिंग टाइम, ठीक है। हम टेक्निकली देखते हैं इसमें, मैं नहीं देखता कि भाई न्यूज़ क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन टेक्निकली सपोर्ट की इसने और इसने ठक करके मार दिया ऊपर। आपने 12-15 घंटे इंतज़ार किया कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद एंट्री ली, आपको 2 घंटे में प्रॉफिट देके आप बाहर। बिल्कुल। जिस तरह आप वॉच करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जो 5 मिनट पे काम करते हैं या 1 मिनट कैंडल स्टिक पे काम करते हैं, आपने देखा होगा भाई $10,000-12,000 वो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो ऐसे ही बनाते हैं, वेट करते हैं कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन मिल गई फिर उसके बाद टक ऊपर, ठीक है। तो अभी आप खुद टेक्निकल एनालिस्ट हैं, अपने आप को इज्यूम करें, और अपने आप को इज्यूम करें आप 5% में हैं, नॉट 95%। स्मार्टली थिंक करनी है आपको, सोचना है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना, इतनी जल्दी मैंने हेड एंड शोल्डर ढूंढ लिया, इतनी जल्दी मैंने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ढूंढ लिया, तो ये प्रैक्टिस से होता है, मास्टरिंग से होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी नज़र जो है ना हर तरफ होगी कैंडल स्टिक के ऊपर, क्या कहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन बन रही है, कहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, कैंडल स्टिक की क्या शेप है वहाँ पे, ठीक है। तो उससे आपको अच्छी आइडिया मिल सकता है। तो वर्क एंड वर्क करो, डन। तो टुडे वी हैव कवर्ड हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आज का हमारा ये जो सारा है ना, ये हमारा होमवर्क है, राइट। हमको ढूंढ के आपको दिखाना है कि ये इस तरह हाँ ठीक है, गुड, वापस आ रही है। करेंगे। और मज़े की बात, इसको देखें, ले ली इसने सपोर्ट, ठीक है, ले ली ना, 4 आवर
सी ब्यूटीफुल। देखें टेक्निकल एनालिस्ट में यही बोलता हूँ आपको, कल रात को अपनी बात हो रही थी, आज सुबह भी बात हो रही थी। 4 आवर इसने इसको टच किया, वापस इसके अंदर चली गई। कल बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे बाई करनी चाहिए। भाई आप खुद टेक्निकल एनालिस्ट हो, आप रिस्क कम से कम लोगे, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंस फॉर वेटिंग फॉर योर लेवल। 53 इसने मारा, एग्जैक्टली 53 51 मारा इसने, मेरा ख्याल 50 मारा बल्कि, और हमारे स्टॉप लॉस कितने पे था, 25 पे। ठीक है, इट इज़ अ 4 आवर। नाउ टर्न टू द 1 आवर। सी 1 आवर, इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत चार्ट है। ठीक है, टोटली इसने दे दी कंफर्मेशन, हाँ भाई आई हैव टू गो अपसाइड। डबल बॉटम आप कंसीडर कर लें इसको, दिस इज डबल बॉटम। आप फ्लैग कंसीडर कर लें, फेल अटेम्प्ट फॉर आउटसाइड, केम इनसाइड अगेन। ठीक है, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, बिकॉज इट विल ऑफ ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 आवर इज कंप्लीटेड। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक चल रहा है। फिर मिलते हैं अभी हम कल। बस यही हाँ करना है। बिल्कुल, आप इस पे ट्राई करें संजय भाई और अवेश भाई, इस जी हेड एंड शोल्डर पे, इनवर्स पे फाइंड आउट करें, वर्कआउट करें। ठीक है, उसके ऊपर आपको मिलेगी ज़रूरी है। उसको आप बिल्कुल इसी तरह आइडेंटिफाई करके मुझे बताएं कि हाँ भाई ये है हेड एंड शोल्डर, ये इसका बेस नेक एरिया है, ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकेंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है, पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, जी ये हम प्रीवियस मार्केट में हम ढूंढ रहे हैं अभी। हाँ, फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जो आपको करंट मार्केट पे ये चीज़ आपको नज़र आएगी, बिल्कुल नज़र आएगी, बनते हुए नज़र आएगी, तो आप बोलेंगे हाँ ये हेड एंड शोल्डर है। गोल्ड लास्ट 1 आवर फुली बेरिश गोल्ड में, अभी अभी, हाँ जी। हाँ नहीं, अभी भी इसमें देखें, अभी भी इसमें सपोर्ट है। ठीक है, बेरिश है, वेरी गुड है। ठीक है, बेरिश है, लेकिन ये एरिया सपोर्ट कर रही है। सही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट 4 आवर की क्लोजिंग देखें इसमें, हाँ क्लोज 4 आवर में थोड़ी सी इसने रिवर्सल ली है, देखें। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है कि प्रीवियसली इट वाज क्लोज हियर हाई, it closed below of that one, so it will consider as a weak closing। सही है, तो चांसेस हैं ये अटेम्प्ट करने के लिए, बिल्कुल चांसेस है इसमें। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ पास है तो आप उस पर काम करें, मुझे टेलीग्राम पे भेजें, पैटर्न्स ढूंढ के हार्ड वर्क करें इसमें, इंशाल्लाह आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे। आई एम श्योर दैट आफ्टर 1 मंथ जो है ना, आप बिल्कुल ही कैपेबल होंगे अच्छी तरीके से ट्रेड करने को। अपने रिस्क को समझ सकते हैं आप, टेक्निकल्स को, जहाँ पे आपने बाई ली आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे कितना रिस्क है या कितना रिस्क मुझे उठाना चाहिए। ठीक है ब्रो, ओके, दिस इज डन, नाउ वी हैव टू ऑफ।